बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मौल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम वफाकी हुकूमत ने जो ग्रास पेंशन में या पेंशन में फ्लैट रिडक्शन 3% और मैक्सिमम 20% का जो एक पेनल्टी आयद की है उन लोगों के लिए, उन मुलाजमीन के लिए जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यानी 60 साल की उम्र से पहले अगर वो रिटायर होंगे वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, तो उनको पेंशन में कमी का सामना करना पड़ेगा। उनकी जो ग्रास पेंशन होगी उसमें 3% फ्लैट रिडक्शन जो है वो की जाएगी। 3% से लेकर 20% तक, ये 20% पर उसको कैप कर दिया गया है। तो ये किस तरह कैलकुलेट होगी, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरे नंबर पर एक गलतफहमी जो है वो भी इससे दूर हो जाएगी कि जो दोस्त ये समझते हैं कि 3% हर साल जो है वो डिडक्शन होगी, इस तरह नहीं होगी। फ्लैट रिडक्शन होगी ग्रास पेंशन में। जो लोग ये समझ रहे हैं कि फर्ज गया किसी साल 10% कम अज कम पेंशन हर साल तकरीबन इजाफा होता ही है, तो उसमें 3% जो है ना वो इजाफा नहीं हुआ करेगा, कट जाएगी, तो 7% इजाफा मिल जाएगा। खैर है, कोई नहीं है, ले लेती है रिटायरमेंट। लेकिन इसमें कितना नुकसान हो सकता है कम्यूटेशन में भी और मंथली जो आपकी पेंशन होगी उसमें, तो ये सारा जो है वो कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो जिस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी ग्रास पेंशन। लेकिन उससे भी पहले जो एक वर्ड यूज हुआ है, कंप्लीटेड मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, तो वो कंप्लीटेड मंथ्स का फर्क निकालेंगे। ये फर्क निकलेगा, यानी 2024-5-2029 को उसने रिटायर होना था और रिटायर हो गया है वो 15/10/2024 को। तो इसको जो है हम फर्क निकाल लेंगे। ये 5 महीने है, ये 10वां महीना है, तो एक इधर से हासिल जिसको कहते हैं वो ले लेंगे। ये साल है तो इधर आगे मंथ हो जाएंगे, ये 12 और 5 पहले है, तो 2028 बन जाएगा। 2028 में से 2024 निकला, बाकी बचे 4 साल और 12 और 5 17 में से 10 के 7, 4 साल 7 महीने और 9 दिन ये पहले रिटायर हो रहा है। 4 साल 7 महीने 9 दिन पहले रिटायरमेंट लेगा। तो अब इसके कंप्लीटेड मंथ बनाएंगे। ये 12 को 4 से ज़रब, यानी 4 को 12 से ज़रब देंगे, 48 में 7 जमा करेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 मंथ्स बिफोर ये रिटायरमेंट ले रहा है। तो अब इस 55 को जो है हम तकसीम करेंगे 12 पर, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 4.583, ये आ जाएगा। अब जो है हम ग्रास पेंशन निकालेंगे इसकी, ये चीज आपने याद रखनी है, 4.583। अब हम इसकी जो है वो ग्रास पेंशन निकालेंगे। ग्रास पेंशन का फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक पे या पेंशन इमोलमेंट्स वो थी इसकी 70,000 और क्वालिफाइंग सर्विस थी इसकी 28 साल। 70 ज़रब 28 और ज़रब 7 तकसीम 300, ये इसकी आ जाएगी ग्रास पेंशन। इसको ज़रब तकसीम करेंगे तो ये निकल आया 45,733 रुपए। ये इसकी आ गई ग्रास पेंशन। अब इस ग्रास पेंशन पे इसका कट लगना है, 3% फ्लैट रिडक्शन जो है वो की जाएगी और मैक्सिमम होगी 20%। ये किस तरह होगी, जैसा कि आप जानते हैं हमने 55 महीने निकाले थे, इसके फर्क निकला था, यानी 55 महीने पहले रिटायरमेंट ले रहा है, तो 55 को हमने तकसीम किया था 12 साल करने के लिए, 4.583 निकला था। तो अब किस तरह होगा कि ये ग्रास पेंशन और मल्टीप्लाइड बाय 4.583 और ज़रब 3%, 3 तकसीम 100, ये जो है ये कट लगेगा। कटौती जिस तरह होगी वो इस तरह होगी, 45,733 यानी जो ग्रास पेंशन आएगी
उसको इसके साथ ज़रब देंगे, यानी जो फर्क निकलेगा महीने साल वो महीने बना लेंगे उसके, और जो महीने आएंगे उसको हम तकसीम कर लेंगे 4.58, यानी 12 पे तो ये आ गया 4.583, तो इसको 3% यानी 3 तकसीम 100, तो ये आ गया जी 6,287 रुपए। अब क्या करेंगे, ये जो ग्रास पेंशन है 45,733 रुपए जो निकली थी, 45,733, इसमें से माइनस कर देंगे ये जो पेनल्टी है 6,287 इसमें से माइनस कर देंगे, 45,733 में से 6,287 निकाल देंगे तो बाकी बचेगी 39,446 रुपए। ये ग्रास पेंशन इसकी आएगी। अब इसके मजीद जो है ना वो दो हिस्से होंगे, एक इसका नेट पेंशन 65% निकलेगा और फिर 35% कम्यूट। तो ये देखें आप कि 45,733 और 39,446 यहीं से जो है वो कट लग गया। हर साल कटौती नहीं होनी 3-3%, बस जो लगनी थी एक दफा फ्लैट रिडक्शन इसको कहते हैं, फ्लैट रिडक्शन का नोटिफिकेशन में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 3%, और मैक्सिमम जो है 20% कैप कर दिया गया है। मतलब कि जिस तरह ये 55 महीने बने थे ना, तो अगर आ जाते हैं 80 महीने, 80 से आपने जायद नहीं जाना, यानी जायद अगर होंगे बेशक कोई फंस गया यानी 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके महीने बन जाएंगे 15 साल, उसकी सर्विस बकाया तो 15 को जरब दी तो ये तो 100 से भी ऊपर बन जाएगा, लेकिन आपने 80 से ऊपर नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि 20% तक कैप कर दिया गया है, यानी 6 साल और 8 महीने ये ज्यादा से ज्यादा यानी इसकी जो है वो कटौती लगेगी। इससे अगर जायद की यानी आप इससे जायद यानी इससे बहुत पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं 6 साल 8 महीने से पहले, कोई 7 साल 10 साल 12 साल, लेकिन काउंट जो होगी रिडक्शन वो 6 साल 8 महीने की होगी। 6 साल 8 महीनों के महीने बनेंगे 80, और 80 को हम अगर 12 पे तकसीम करेंगे तो 6.667, इससे ज्यादा आपने यहां पर इस्तेमाल नहीं करना फिगर, यानी 7 आ जाए 8 आ जाए वो नहीं करना। 6.667 मैक्सिमम है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया 20% पर कैप कर दिया गया है, तो ये 20% बनता है, यानी इसको 3 से अगर हम जरब देंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल में यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। अब फर्क कितना पड़ता है वो मैं आगे चलकर आपको समझाता हूं। जी अब हम देखते हैं कैलकुलेशन, इसमें इजाफे लगाते हैं, कम्यूट किस तरह होगी, कितना नुकसान होगा और मेडिकल अलाउंस कितना बनेगा। तो ग्रास पेंशन जो बनी थी वो बनी थी 45,733 रुपए, तो उस पर रिडक्शन जो लगी 3% फ्लैट रिडक्शन हर साल, उसके हमने महीने काउंट किए और वो जो है वो हमने लगाई। तो रिडक्शन के बाद 39,446 रुपए ग्रास पेंशन बनी, यानी 6,000 कुछ सौ रुपया वो रिडक्शन हो गई थी। अब नेट पेंशन जो बनेगी 65%, वो अगर पहले वाला कानून होता तो बनती 29,726 रुपए, यानी 45,733 रुपए का 65% इतना आ गया, और 39,446 का 65 आ गया 25,640 रुपए। देखें आप कितना फर्क आ गया, 29 और 25,640। इसी तरह अगर कम्यूट की जो रकम निकलेगी कम्यूट करने के लिए 35%, वो बनेगी 16,007 रुपए, यानी पहले वाले कानून की सूरत में, और रिडक्शन के बाद बनी 13,806 रुपए। यहां पर भी देखें कितना फर्क आ गया है। अब जो ग्रेजुएटी बनेगी या कम्यूटेशन जिसको कहते हैं 16,007 जरब 12 और जरब एज रेट 55 साल एज थी तो 55 साल का एज रेट है 14.5602, इन सबको जरब दी तो ये आ गया जी 27,96,781 रुपए कम्यूट की रकम बनती पहले वाले कानून की सूरत में। अब अर्ली रिटायरमेंट ले ली है तो अब कितने बनेगी, अब बनी जी 13,806 जरब 12 और जरब 14.5602, ये एज रेट है 55 साल का, तो इसको जरब दी तो ये बना जी 24,12,217 रुपए।
अब आप देख सकते हैं 27,96,000 तकरीबन 28 लाख और 24,12,000 तकरीबन 4 लाख रुपए का कम्यूट में फर्क आ गया है अर्ली रिटायरमेंट लेने की सूरत में। तो यहां तक मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंक्रीजेस जो है उनमें कितना फर्क आएगा, जो पेंशन इंक्रीजेस हैं। अब पेंशन इंक्रीजेस जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं 65% जो नेट पेंशन होती है उस पर लगते हैं। तो 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2022 15%, 2023 का 17.5% और 2024 का 15% एडमिजिबल है जो मुलाजमीन 1 जुलाई 2024 या उसके बाद से रिटायर होंगे। तो 29,726 रुपए पहले वाले कानून के मुताबिक और रिडक्शन 3% लगाकर मैक्सिमम 20% जितनी भी बनी तो 25,640 इनकी बनी नेट पेंशन। तो अब इजाफे लगाए तो 4,459 रुपए बने इसके 15%, 29,726 पर 29,726 फिर इसमें जमा कर देंगे। और टोटल बन गया जी 57,106 जी आ गया जी टोटल अमाउंट। अब इसके बाद 25,640 जो अब असल अमाउंट जो बनेगी, ये तो कंपैरिजन के लिए हम बना रहे हैं, तो इसके लिए ये बनी यानी सारे इसी तरह इजाफे लगाने के बाद जो अमाउंट आई इधर 49,256 रुपए आई। ये सारे इजाफे एडमिजिबल जितने भी हैं ये सारे लगाने के बाद जमा तफरीक सब कुछ करने के बाद 49,256 आ गई और इधर है 57,106। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 8,000 का जो है वो फर्क है। अब इसके बाद जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है ना वो नेट पर बनेगा, नेट पेंशन ये वाली और इधर ये वाली। फर्ज किया नॉन गस्टेड है तो नॉन गस्टेड का होता है 25% 2010 का और 2015 का मजीद 25%, ये 25% और ये 25%। अच्छा जी 2010 29,726 का 25% बना जी 7,432 और इस 7,432 का मजीद 25% लेंगे वो बना 1,858। टोटल बन गया मेडिकल अलाउंस 9,290 पहले वाली सूरत में और मौजूदा सूरत में बनेगा इसका निकालेंगे 25,640 का 25% बना जी 6,410 और 6,410 का मजीद 25% ये बना 1,603 रुपए। तो इनको जमा किया ये बन गया जी 8,013 रुपए। 8,013 मेडिकल अलाउंस। अब ये जो पेंशन इजाफे लगने के बाद जो अमाउंट आई थी 57,106 ये इसमें जमा कर देंगे 57,106 और ये टोटल बन गया जी 62,396 रुपए और इस सूरत में बने जी 49,000 इसमें जमा करेंगे 49,256। तो ये टोटल बन गया 8,013 रुपए जमा किए 57,269 रुपए 269। तो आप देख सकते हैं 66,000 और 57,000 तो करीबन जो है ये कितना फर्क आ गया 9,000 का मंथली फर्क। ये फॉर एवर चलता रहेगा। फैमिली पेंशन अगर कोई लेगा तो वो भी इस हिसाब से मिलेगी। तो जो दोस्त ये समझ रहे हैं कि 3% हर साल कम हो जाएगी वो इस तरह नहीं होगी। जो तरीकाकार मैंने समझाया इस तरीकाकार के मुताबिक। तो अगर यानी ये रिडक्शन ना होती तो फिर पेंशन बनती 66,396 रुपए। अब 3% कटौती मैक्सिमम 20% ये लगने के बाद 57,269 रुपए आ गए। तो तकरीबन 9,000 रुपए का मंथली हर यानी महीने फर्क आता रहेगा, कम लेते रहेंगे। और पेंशन जो बढ़ेगी आइंदा वो भी इसी पर बढ़ेगी, यानी उसमें से इस अमाउंट में से मेडिकल अलाउंस निकाल देंगे और बाकी अमाउंट पर जो है वो जितनी पेंशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी। अगर जो है पेंशन इंक्रीजेस वाला फार्मूला भी चेंज ना हुआ तो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो पेंशन इस्लाहत थी कि उसमें जो आपकी 30 जून 2024 को पेंशन ले रहे थे तो वो पेंशन जो है वो आपकी बेस लाइन पेंशन होगी। अगर वो आ गई तो फिर मजीद पेंशन में इजाफा कम होगा। अदरवाइज अगर 2025 में इजाफा होता है कोई 10%
तो फिर 49,256 पे होगा। मेडिकल अलाउंस इसमें से निकाल के इतनी अमाउंट बाकी बचती है। तो 10% अगर हो तो 4,925 रुपए जो है वो इजाफा हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।